नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं आहूजा 250 वाट में जो बेस ट्रेबल का सर्किट आता है उसको कैसे काम करता है और कितने ट्रांजिस्टर उसमें काम करते हैं, किस प्रकार है, कहाँ कैसे सप्लाई पहुंचता है, उसका नॉलेज आज इस वीडियो से हम लोग लेते हैं, इस डायग्राम से लेते हैं। क्योंकि ये मेरे पास बहुत दिन पहले से हमारे ओम प्रकाश जोशी जी हैं, उन्होंने बताया था कि इसका बेस ट्रेबल का सर्किट बताइए, जरा बहुत परेशानी हो रहा है रिपेयरिंग में। और कुछ मशीन लेकर के, बल्कि वो बना ले गए, लेकिन फिर भी उनको ये सर्किट डायग्राम चाहिए था। तो वो हमारे पास एक बार डुप्लीकेट मशीन आया हुआ था और ऐसा था, जैसे आप सभी को मैं दिखा दूं इस प्रकार का। लेकिन मैं सोचा जब आहूजा का ओरिजिनल हम बनाएं तो ओरिजिनल पर कुछ और मज़ा आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट भी आए और ओरिजिनल टाइप का हम बना करके रिपेयर करके दे देते हैं तो और सुंदर बजेगा। तो हमारे पास कोई मशीन उस पीरियड में नहीं आ रहा था, लेकिन रिपेयरिंग में एक मशीन आया। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, दोनों एक साइड का ये है, ये और ये शोल्डर साइड का है, यही बोर्ड है जो उसका डायग्राम मैं बना करके रखा हूं, अभी आप सभी को मैं बता दूंगा। तो ऐसा रहता है, इसमें बेस ट्रेबल फेल हो जाता है तो कैसे उसको रिपेयर करेंगे, इस वीडियो से हम आज समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पीसीबी आप सभी को दिख रहा है जो कंडेंसर वगैरह लगा है, और ये शोल्डर टाइप साइड का है, इस पे कंट्रोल सब लगे रहते हैं। अब इसका जब आप सभी को डायग्राम मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उसमें रहेगा, ट्रांजिस्टर का नंबर रहेगा, ट्रांजिस्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है, कौन से पिन पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। ऐसा कुछ फॉल्ट आप अटकेगा तो उस डायग्राम से देख करके वोल्टेज वगैरह पहुंचा ले गए, उसको सेट किए तो आपका बेस ट्रेबल मस्त काम करने लगेगा। तो उस सर्किट को आज हम सब इस वीडियो में आइए समझ लेते हैं। ऐसा ही किट लगा रहता है, ये डुप्लीकेट मशीन में बहुत लगा करके आते हैं, लेकिन इसको एक बार आप समझ लेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना वहाँ कोई अटकने का चांस रहेगा, क्योंकि क्लियर कट मैं इस वीडियो में ये डायग्राम आप सभी को समझाने का कोशिश करूँगा और समझा देता हूँ। हमने लिख के रखा है आहूजा एसएसए 250 बेस ट्रेबल सर्किट। आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब हमने इधर 16 वोल्ट जो सप्लाई लिख के रखा है, एक प्लस और एक माइनस देखते होंगे आप लोग, वही 18 वोल्ट जो सप्लाई हमारे ऑडियो बोर्ड में बनता है, ड्राइवर में, वही सप्लाई वहाँ से आता है। करीबन 15 वोल्ट भी कभी कहीं कहीं आते हैं, कहीं 16 वोल्ट, कहीं 17 वोल्ट, कहीं कहीं देखा जाए तो 18 के 18 भी वोल्ट आते हैं। तो उसको देख करके यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये वोल्टेज को यहाँ आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। मैं पीछे हटूं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो ये डायग्राम हमारा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देखेंगे तो इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको टेलीग्राम एक ऐप आता है, उसको आपको डाउनलोड अपने मोबाइल में करना पड़ेगा। बल्कि उसका कोई चार्ज वर्ज नहीं है, एकदम फ्री फोकट सेवा है। उसमें आपको ये दिख जाएगा, और वहाँ टेलीग्राम में यदि हमारा डालते हैं श्रीपति एम्पलीफायर करके, तभी भी खुल जाएगा, और नहीं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप लोग भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो डायग्राम साफ है, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसको समझ सकते हैं। अब आइए हम इस पर इसके वर्किंग की बात करें तो कैसे ये वर्क करता है। अब हम शुरू कहाँ से करें, तो
इनपुट से करें, नहीं तो आइए मास्टर से करते हैं। हर वीडियो में इनपुट में तो मैं करके बताया हूँ, आज मास्टर से कर करके इसको देखते हैं। देखिए मास्टर कंट्रोल आप देख लिए, यहाँ लगा हुआ है 10K का मास्टर, मैं लिख के भी रखा हूँ। एक उसका पिन ग्राउंड है और दूसरे बीच वाले पिन में ऑडियो बोर्ड से, जिसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ऑडियो बोर्ड जहां आप क्लिक देखते हैं कर के आवाज आता है, वो वायर ले करके कहाँ जोड़ा जाता है, तो हमारे मास्टर के कंट्रोल के बीच वाले पिन पर। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लियर कट। और दूसरे पिन से हमारा वही ऑडियो अब इसमें घुसना चालू होता है। अब ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं, इधर से सिग्नल लेके नहीं चल रहा हूँ, आज इधर से चल रहे हैं। चलिए इधर से समझ लीजिए। आज ये ऑडियो यहाँ से निकलने चालू होता है और यहीं पर देखिए जगह पर ही एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और लाइन इन। आप लोग देखे होंगे पीछे 2 आर्क्स रहता है, एक लाइन इन रहता है और एक लाइन आउट रहता है। एक प्रीएम आउट कहीं कहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर लाइन आउट और लाइन इन और 2 आर्क्स, यही ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। तो जैसे हम ड्राइवर बोर्ड से जब इसको ऑडियो देते हैं और यहाँ से हम इन करा दिए, तो जो गाना हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप, हमारे मिक्सर जहाँ जैसे प्ले कर रहे हैं, तो इधर से वो बजना चालू हो जाता है। बल्कि इसका बेस ट्रेबल ये दोनों कंट्रोल आउट हो जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं, वहीं से बजने लगता है। तो कभी कभी हम फॉल्ट में भी आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों को फॉल्ट चेक करना है कि फॉल्ट किधर का है, हमारे माइक पैनल का है कि बेस ट्रेबल का है कि ऑडियो बोर्ड का है, तो कैसे उसको समझ लेंगे। देखिए हमारा ऑडियो बोर्ड यदि कंप्लीट है तो हम लाइन इन में जब लगाएंगे तो यहीं से हमारा मशीन बजना चालू हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ड्राइवर बोर्ड टकाटक ओके है। यदि आवाज में कुछ गड़बड़ी आ रहा है या कम आ रहा है, स्लो आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि इधर कुछ फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लाइन आउट आप सभी को यहीं से लाइन इन हमने बता दिया। अब यहाँ 2K2 रेजिस्टेंस लगा है। अब देखिए कहाँ गया ये बेस ट्रेबल के ट्रांजिस्टर। अच्छा एक बात और, इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे, 1 2 3। यहाँ बेस ट्रेबल के लिए ट्रांजिस्टर कितने काम करते हैं, तो मात्र 1 ट्रांजिस्टर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 3 ट्रांजिस्टर में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बदलूं, ये बदलूं, ये बदलूं। वहां कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही ट्रांजिस्टर पर बेस ट्रेबल हमारा काम करता है। क्लियर। अब इस ट्रांजिस्टर के यही हमारा कलेक्टर पर चला गया और यहां से जो निकला ये लाइन देखिए, यहाँ 2.2 mmD कंडेंसर है और इसके बेस पर जा रहा है। देखिए यहां से ये 18-15 ट्रांजिस्टर है और ये भी 18-15 ट्रांजिस्टर है। पहले हम बेस ट्रेबल समझ लें फिर यहाँ आए। चलिए इसको साइड में छोड़ते हैं। अभी कलेक्टर पर ये लाइन हमारा जा रहा है और ये लाइन इसके बेस पे भी जा रहा है, ये ध्यान देना है। किसके माध्यम से, तो 2.2 mmD का यहाँ भी कंडेंसर है और इस ट्रांजिस्टर को हम सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव साइड से 150 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके कलेक्टर पर 4K7 रेजिस्टेंस लिख लीजिए। 4K7 जरा यहाँ लिखने में कटपीस हुआ है तो आप लोग समझ जाइए, 4K7 रेजिस्टेंस है, इसके कलेक्टर को सप्लाई दे दिया गया है। बीच में 151 नंबर के का PF लगा हुआ है कलेक्टर और बेस की बीच में। और देखा जाए तो इधर बेस और कलेक्टर 260 के का रेजिस्टेंस से जोड़ भी दिया गया है और यहां से स्विचिंग सप्लाई भी बेस को मिल जाएगा जो ट्रांजिस्टर को हमारे ऑन कराएगा। अब बेस पर क्या आ रहा है देखिए, अब कंट्रोल आ गए।
इमिटर की बात कर लें एक बार, तो 220 MFD का यहाँ कंडेंसर है, 1K का रेजिस्टेंस लगा करके इसको निगेटिव लाइन से जोड़ दिया गया है। क्लियर हो रहा है बात? बेस 2.2 MFD कंडेंसर, कंट्रोल के बीच वाले पिन पर, नहीं ट्रेबल के बीच वाले पिन पर आ गया, 5 के 6 रेजिस्टेंस है। दूसरा साइड 102 पीएफ यानी 1K का पीएफ द्वारा ये कलेक्टर से आउटिंग जो हुआ, जो हमारा इनपुट इधर देंगे, इधर से बताए होते तो ये आउट हो जाता, लेकिन ऑडियो पकड़ के चले हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ से आउटिंग में गिनती हो गया, यहाँ आ गया, और इसी बेस से इसके ट्रांजिस्टर की 18-15 की बेस से हमारा 5 के 6 ला के इसके कंट्रोल के बीच पर है, और यहीं से 68K का रेजिस्टेंस लगा के बेस वाले कंट्रोल के बीच वाले पिन पे लगा हुआ है। अब देखिए इसका वोल्टेज की बात कर लो तो इसके कलेक्टर पर 8 वोल्ट, बेस पर 1.8 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट के लमसम रहता है, थोड़ा आगे पीछे, और इमीटर पर 1.2 वोल्ट यानी 1 वोल्ट के लमसम। अब इसका दूसरा नंबर पिन 10K का रेजिस्टेंस, और यही कलेक्टर आउट वाले पिन से जुड़ा हुआ है, और इसका 1K का पीएफ लाके इसी कलेक्टर लाइन से जुड़ा हुआ है। इतना ही में काम हो रहा है, एक ही ट्रांजिस्टर वहां काम कर रहा है। अब इसका तीसरा पिन हम देखें तो 102 नंबर का पीएफ, बीच में 18K का रेजिस्टेंस, फिर 10K का रेजिस्टेंस, 33K का पीएफ, इसके तीसरे लाइन से यहां जुड़ गया। अब मार्के की बात यहां ये बनेगी, इसका तीसरा लाइन कैसे, और बेस वाले कंट्रोल पर 3 वायर जोड़ने के लिए ऊपर साइड में रहते भी हैं, एक चौथा लाइन भी उसमें से निकला रहता है, बल्कि उसको हम लोग दूसरा कंट्रोल बदली कर देते हैं, तो वैसा कंट्रोल नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा, उस लाइन को काट भी सकते हैं, और नहीं तो कंट्रोल के बॉडी पर जोड़ भी सकते हैं, तो काम करता है। उसका ज़्यादा काम नहीं रहता है, इस सर्किट से आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा। जो चौथा पिन मैं इधर बना के रखा हूं। अब आगे आप लोग देखते होंगे कि एक स्विच रहता है, लिखा रहता है, जिसको भोंगा ऊपर बांधते हैं, बजाते हैं, तो उस बटन को नीचे करते हैं तो हमारा बेस लाइन कट हो जाता है और हॉर्न बजने लगता है, और जब उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, ग्रीन लाइट हमारा जलता है, तो स्पीकर में चला जाता है, बेस लाइन काम करना चालू करता है। उस स्विच को यहाँ मैं बना के रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये स्विच SW लिखा हुआ स्विच हो गया, उसमें 2, 4, 6 पिन रहते हैं, जो बीच वाला पिन पोल हो गए, तो ये एक साइड का LED जलाने के लिए काम करता है। जो LED हमने नहीं बना के रखा है उसकी यहाँ जरूरत हमने नहीं समझा। जो यहाँ सप्लाई रहेगा LED का, दूसरा ग्राउंड रहेगा, इस स्विच को ऊपर करेंगे तो इधर कनेक्शन होगा तो LED ऊपर वाला जलेगा, इधर कनेक्शन होगा तो नीचे वाला जलेगा। वो बात आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। मेन इस 3 पिन को हमको समझना है। यहाँ देखिए हमने इस पे मारा, ये लाइन आया है, इसको मैं हटा दूं, इससे समझते हैं। देखिए ये 2 पिन तो हमने बता दिया आप सभी को। अब तीसरा पिन की हम गणना करते हैं। तो तीसरा पिन इसका A है, तो पोल पे क्या लगा है, 1K का रेजिस्टेंस। देखिए पोल वाले पर 1K का रेजिस्टेंस है, और इस साइड से 47K का रेजिस्टेंस लगा के यहीं फिर इस पे आ जा रहा है। अब इस स्विच को हम नीचे जब करेंगे तो हमारा यहां से कनेक्शन आ रहा है। देखिए ये बेस के लास्ट वाला और इसके पिन से क्या लगा है, 10K का रेजिस्टेंस, 18K का रेजिस्टेंस, यहीं से ये लाइन निकल कर यहाँ आया है। जब इसको जोड़ेगा तो हमारा बेस का कंट्रोल काम करना चालू करेगा। तो जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये लाइन हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कनेक्शन क्या करेगा, इसमें जब जुड़ेगा तो 1K से भी इसको मिलने लगेगा और 47K से भी मिलने लगेगा।
तो जाहिर सी बात है हमारा जब यहाँ से कनेक्शन मिलेगा तो बेस हमारा मजबूत काम करेगा। और जब इसी को नीचे दबाते हैं तो ये लाइन छोड़ देता है, ये तीसरी लाइन से आकर के हमारा 1K से जुड़ जाता है। अब 1K से जब यहाँ जुड़ता है तो ये कनेक्शन हमारा सीधे ओपन हो गया, देखिए यहाँ का ओपन हो गया, तो बेस उस परिस्थिति में काम नहीं करता है। तो वही बता रहा हूँ, इस वायर को हम यहाँ से हटा भी दें तो हमको क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, बेस ट्रेबल तो हमारा वैसा ही काम करेगा। इसलिए ऐसा कंट्रोल यदि आता है तो आप वहाँ घबराइए मत कि हमको वैसा ही कंट्रोल मिलेगा। 4 पिन वाला डालेंगे कोई बात नहीं, एक वायर को आप कट कर सकते हैं, नहीं तो उसी के बॉडी में जोड़ करके वहाँ दूसरा कंट्रोल बदली करेंगे तो ये काम करना चालू कर देता है। ये बेस ट्रेबल तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ आते हैं। अब ये सिग्नल, ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके लाइन आउट बनाया गया है। कैसे, समझिए कि यहाँ हम कुछ गाना वगैरह बजा रहे हैं, वही दूसरे मशीन से लाइन आउट करके निकालना है, हमको दूसरा मशीन जोड़ना है, तो यहाँ से हम जोड़ करके बजा सकते हैं। जो एक लाइन हमारा इस मीटर से आया है और इसका दूसरा लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं पिन का, इस प्रकार रहता है। अब ये कैसे कार्य हो रहा है ये समझना है। ये लाइन है मास्टर वाला, ये पकड़ के आना है। हमने बताया कि बीच में 2.2 ओम का कंडेंसर है और इसके बेस पे गया, बेस को डिटेक्ट करा रहा है, कलेक्टर से आउट कर रहा है, बेस पा रहा है, फिर इमीटर से आउट हो रहा है, यही दूसरे एम्पलीफायर में चला जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, इस ट्रांजिस्टर से हमने बेस ट्रेबल बनाया तो इसका वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट कलेक्टर का, इसका 9 वोल्ट 2K2 रेजिस्टेंस लग गया और इमीटर पर 0.9 यानी 1 वोल्ट से भी थोड़ा कम और बेस पर 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट के करीब यहाँ हो गया। यही कलेक्टर से आउट करा के इसके बेस पे आया और इसका बेस 330 के का रेजिस्टेंस से इस कलेक्टर को जोड़ा गया है और इसको सप्लाई लाइन से कलेक्टर पर 330 के का रेजिस्टेंस लाके सप्लाई दिया है, जो इसके कलेक्टर पर 15 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। अब ये कलेक्टर पर 15 वोल्ट सप्लाई है, इमीटर पर 6 वोल्ट है और बेस पर भी 6 वोल्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के काम में नहीं आएगा, वो ऑडियो को और मजबूत नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ मजबूती हो रहा है, वोल्टेज यहाँ कलेक्टर पर कम है तो ये जैसे पाएगा वैसा ही इधर निकाल देता है, समझिए, और फ्रेश करके और कम करके सिग्नल को अच्छा करके शुद्ध करके ये इधर दे देता है। बस यही इसका काम रहता है। अब यहाँ बीच में 2.2 MFD कंडेंसर है, बेस से इमीटर से आउट हुआ, हमारा चला गया लाइन आउट में। ये बात आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इधर आक्स माइक पैनल, जैसे हमने लिख के रखा है। अब हम आक्स में बजाते हैं, माइक बजाते हैं, सारा का कनेक्शन कैसे इसमें प्रवेश करता है और कैसे बजता है। अब हमने शुरू में बताया कि आपके मशीन में कहाँ प्रॉब्लम है उसको चेक करना है। तो हमारा ऑडियो बोर्ड कंप्लीट है, नहीं तो लाइन में हमने लगाया तो यहीं से कनेक्शन मिला, बजना चालू हो गया, तो हम समझ गए कि हमारा ड्राइवर बोर्ड ओके है, वहाँ क्लिप वगैरह बराबर आ रहा है और काम कर रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ बांध देंगे। जैसे ये हमारा कहाँ जाएगा, आगे जो माइक का पैनल जो लगा रहता है माइक वाला, उसमें जाएगा। वहीं से एक ट्रांजिस्टर से आक्स बना के दिया जाता है और जितने माइक हैं उतने एक एक ट्रांजिस्टर पे एक एक माइक दिए जाते हैं और 2-3 ट्रांजिस्टर लेकर के फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाता है। वहाँ ऐसा सर्किट डिजाइन रहता है, तो ये उसी में जाकर के जुड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमारा ऑडियो बोर्ड ओके है, यहाँ से बजा के देख लिए, तो अब बेस ट्रेबल को हमको जांचना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक यहीं जैक फीमेल बांध देंगे, एक इस पिन पर और एक दूसरा पिन हम उसको ग्राउंड कर देंगे।
इस प्रकार यहीं बांध देंगे और यहीं हम पिन लगा करके बजा के देखना जब चालू करेंगे तो यहाँ से बेस टेबल हमारा सब काम कर रहा है, ओके है, तो हम समझ जाएंगे कि ये भी हमारा सर्किट ओके है। यदि अब आवाज़ में कुछ गड़बड़ी आ रहा है तो माइक पैनल वाले बोर्ड में कुछ गड़बड़ी है, हमको जांचना है, तो हम यहीं से परफेक्ट जांच सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने ऑडियो बोर्ड को जांच लिया, यहाँ से बेस ट्रेबल को जांच लिया, यहाँ कंप्लीट मशीन बज गया, तो हमारा इधर फॉल्ट नहीं है, इधर कंप्लीट नहीं बज रहा है, तो हम इधर फॉल्ट ढूंढेंगे। जब इसको सही कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ अच्छा हमको नहीं बज रहा है तो हम ऑडियो बोर्ड को पहले सही करेंगे, वहाँ जब सही बजने लगेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह चलने से क्या होता है, फॉल्ट हमको फटाफट मिलना चालू हो जाता है और बात दिमाग में बैठता है कि फॉल्ट है किधर का, कि उधर हम ढूंढें। इससे ये फायदा होता है। तो यहाँ समझिए हमने बजा लिया, अच्छा बज गया, तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि यही जब पिन हमारा उस बोर्ड में जाएगा तो वहीं से तो आक्स के लिए भी बनाते हैं, माइक के लिए बनाते हैं। अब उस बोर्ड को आपको फॉल्ट ढूंढना है, तो वक्त आक्स 1 में हमने लगाया, इस वायर को जोड़ दिया, उसका ऑडियो वगैरह देखते हुए पहुँचे, और आक्स 1 के लिए जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है, यदि 1 आक्स नहीं बज रहा है तो उस ट्रांजिस्टर के पिनों का वोल्टेज चेक करेंगे, सप्लाई कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ इन हो रहा है, कहाँ आउट नहीं हो रहा है, वहाँ चेक करेंगे। दूसरा नहीं बज रहा है, दूसरे ट्रांजिस्टर पर देखेंगे। यदि आक्स हमारा ओके है, माइक कोई नहीं बज रहा है, इसमें क्या होता है, कोई माइक बजता है, कोई नहीं बजता है, तो सबके अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं, तो जो नहीं बजता है उसका लाइन पकड़ के चलेंगे और वहाँ से हम रिपेयर कर लेंगे। और सप्लाई हम पहले चेक कर लेंगे उसका भी, कि हमको 12 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी सप्लाई बनता है वहाँ पहुँचता है नहीं पहुँचता है, सब चेक करने के बाद ट्रांजिस्टर की वोल्टेज चेक करेंगे, तो उसमें क्या होता है, फटाफट हमारा फॉल्ट मिलते जाता है, हम रिपेयरिंग फटाफट करते जाते हैं, उसमें देर नहीं लगता है, ना अटकने का चांस रहता है। तो ये हमारा बेस ट्रेबल का आज सर्किट आप लोगों की स्क्रीन पर है, जिससे आप लोग समझ गए कि लाइन इन आउट और कैसे बेस ट्रेबल हम बना सकते हैं, कैसे काम करता है। यदि इसमें कुछ वोल्टेज भी अल्टर होता है ट्रांजिस्टर का तो आप लोग इससे समझ सकते हैं, बल्कि आप लोग ऐसा ही रहता है, देख लिए। तो इस प्रकार ये है, अच्छी तरह से आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं सर्किट डायग्राम दिखा दिया आप सभी को। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के पसंद में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।